अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज़, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक ब्लॉग बनाना जो है वो सिखाऊंगा, जिससे आप लोग अपनी जो पैसिव इनकम है उसको भी जनरेट कर सकते हैं और आप लोग एक स्किल्स भी एक स्किल नहीं ढेर सारे स्किल्स सीख सकेंगे, जिसको आप लोग जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफार्म है उसके ऊपर आप लोग अपनी स्किल्स को सेल करके अर्न भी कर। पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या क्या, ये सारी बात जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूंगा। और इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना और सुनना है, ताकि आप लोगों को जो सारे पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाएं, तो और फिर हम उसके ऊपर फिर कंटिन्यूसली काम करते चले जाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हम इस सीरीज़ के अंदर करेंगे क्या क्या। हम इस सीरीज़ के अंदर ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग कहते किसको हैं, ब्लॉग बनाते कैसे हैं, ब्लॉग के अंदर जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लॉग के अंदर एडसेंस कब अप्रूव होता है, हम एडसेंस के अलावा किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉग को गूगल एनालिटिक के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर ब्लॉग को कैसे ऐड किया जाता है, ब्लॉग की पोस्ट जो है उसको कैसे लिखा जाता है और कितने वर्ड्स की कीवर्ड कहाँ से लाएंगे, कीवर्ड्स ये क्या होते हैं। फिर हम ब्लॉगिंग के अंदर मज़ीद सीखेंगे। हम लोग ब्लॉगिंग के अंदर एसईओ क्या पार्ट जो होगा वो सारा कुछ हम लोग इस पूरी सीरीज़ के अंदर देखेंगे। तो ये सीरीज़ अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं, आप लोग ज़िंदगी के किसी भी शोबा से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अच्छा, अब इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी के हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कोशिश करूँगा डेली की एक वीडियो मैं आप लोगों को देता चला जाऊँ, लेकिन ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। आप लोग उसके लिए जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट आप लोग मुझे कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबाकर आप लोगों का जितना रिस्पांस आएगा मैं उतनी तेज़ी से अपनी जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं आप लोगों को जो ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा वो ब्लॉग होगा ब्लॉगर के ऊपर। अब ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक जीमेल चाहिए। अब जीमेल आप लोगों ने कोशिश करनी है ऐसी जीमेल आप लोग रखें जिस जीमेल का आप लोगों ने पासवर्ड जो है वो 2 फैक्टर अथेंटिकेट किया हुआ हो, पासवर्ड आपको याद हो, उसके सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हुए हों, आप लोग उस जीमेल को भूल ना। जीमेल किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हमने जीमेल को वेरीफाई करना है, उसमें अपना नंबर कैसे ऐड करना है, जीमेल का पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर आप लोग सर्च करें तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप लोग उसको देखकर अपनी जो जीमेल है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। और जीमेल इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मैं जिसके ऊपर ब्लॉग बनाने लगा हूँ वो जो सारा डाटा होगा वो मैं गूगल ड्राइव के ऊपर रखूँगा और फिर उस डाटा को मैं अपने ब्लॉग के साथ लिंक करूँगा। एक तो इस वजह से मुझे जीमेल चाहिए, हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। अब जीमेल हमें क्यों चाहिए, गूगल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। जीमेल क्यों चाहिए, हम गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं। अब ये सारी फ्री सर्विसेज हैं जो जीमेल के साथ आती हैं। और अब मैं आपको जीमेल ये इसलिए भी चाहिए होती है ताकि आप लोगों का जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो भी एक जीमेल के साथ ही जो है वो वर्क करता है। अब आप लोगों को जीमेल की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जीमेल आपकी सिक्योर होनी चाहिए कि ताकि फ़र्दर जब हम कुछ काम कर लें तो फिर आप लोग जीमेल का पासवर्ड ना भूल जाएं, आप लोगों का लॉगिन प्रॉब्लम ना हो रहा हो। अगर आपने कोई प्रोफेशनल वर्क करना है उसके लिए जीमेल कोई और बना ले, आपके पास ढेरों नंबर होंगे, आप किसी भी नंबर से जीमेल क्रिएट कर सकते हैं
और जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई जीमेल रखी हुई है या अपने एजुकेशनल वर्क के लिए कोई जीमेल रखी हुई है वो कोई और रख लें। ब्लॉगिंग के लिए सेपरेट जीमेल कर लें और दूसरे के लिए सेपरेट कर लें। एक तो आपने जीमेल कर, जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके ऊपर जो हम काम करेंगे। दूसरा आपने अपने टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। आपने जो है वो ब्लॉग जो बनाना है, जो हम ब्लॉग बनाएंगे वो हम किस पे बनाएं। अब देखें मेरा जो एजुकेशन वर्क है, मेरी जो एजुकेशनल फील्ड है, मैं तो इसी में से ही कोई टॉपिक पिक करूंगा और उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा। अब ज़रूरी नहीं जो मेरा इंटरेस्ट है वही आप लोगों का हो। अब मेरी अपनी रिसर्च है, मैं उसके मुताबिक कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करूंगा, लेकिन अब आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। इसको हम नीच भी बोलते हैं, NICHE, ठीक है, NICHE, नीट। अब नीट सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, टॉपिक सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। आपने कोई एक ऐसा टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आपके पास नॉलेज भी हो, मटेरियल भी हो, आप लोग कमो बेश 50 to 60 पोस्ट उसके ऊपर लिख सकें, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को आइडिया दे सकता हूं, अगर आप फ़िज़िक्स की बात करें, क्योंकि मैं एक फ़िज़िक्स का टीचर हूं, अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं, मैं फ़िज़िक्स के ऊपर अगर एक ब्लॉग बनाना चाहता हूं तो फ़िज़िक्स एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं उसमें से छोटा सा कोई हिस्सा ले लूँगा। मैं FSC की फ़िज़िक्स के ऊपर ब्लॉग बना सकता हूँ, मैं BSc की किसी फ़िज़िक्स के ऊपर ब्लॉग बना सकता हूँ, मैं उसके अलावा मैथमेटिकल मेथड ऑफ फ़िज़िक्स, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी एक कोई ब्लॉग बनाया जा सकता है। इसी तरह से सिर्फ ऐसा वेबसाइट भी बनाई जा सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs हों। आपने एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक का आपने छोटा सा टॉपिक निकाल लेना है। अगर आप इसी तरह से पेट्स के ऊपर आप लोग जो है वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर कैट फूड जो है उसके ऊपर अब आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप लोग हेल्थ के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। आप लोग जॉब्स के ऊपर, जो डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स आ रही हैं, आप लोग उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। अब ये देखें, आप लोगों ने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है और टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे कमेंट में लिखना है मैं इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा या बनाऊंगी। आपने वो टॉपिक कमेंट के अंदर लिख लेना है। अब मुझे भी पता चल जाएगा आपने अपनी नीड सिलेक्शन कर रही है और मुझे भी पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा देखा है, ताकि मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता चला जाऊं। एक तो आप लोगों ने ये करना है, एक पहला काम जो करना है आप लोगों ने वो जीमेल का करना है। दूसरा काम जो करना है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, ठीक है। और जो तीसरा काम आप लोगों ने करना है मेरी नई वीडियो के आने तक, वो आप लोगों ने ये करना है, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है आपने उसको गूगल के ऊपर लिखना है। गूगल के ऊपर लिख के कम से कम आपने 15 से 20 ब्लॉग आपने चेक करने हैं, ठीक है। 15 से 20 ब्लॉग आप लोगों ने चेक करने हैं कि वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, पोस्ट क्या हैं, उन्होंने अपने पेजेस वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, हाँ जी इस तरह का मैं ब्लॉग जो है वो बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ब्लॉग, और मैं आपको ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। ब्लॉग में और वेबसाइट के अंदर फ़र्क क्या होता है। वेबसाइट ये होती है जो एक दफ़ा बनाते हैं वो बार बार अपडेट नहीं होती। ब्लॉग के अंदर नई नई पोस्ट जो होती हैं वो डालनी पड़ती हैं डेली बेसिस के ऊपर। हम लोग नई पोस्ट जब लिखेंगे तो आपको कंटेंट राइटिंग आएगी जिसको आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑन पेज एसईओ सिखाऊंगा, ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा, आप लोगों को ब्लॉग क्रिएट करना सिखाऊंगा, आप लोगों को ब्लॉग जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पेजेस जो होते हैं वो लिखना सिखाऊंगा, आप लोगों को ब्लॉग के अंदर यूट्यूब वीडियो लगाना सिखाऊंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो आज का टास्क है वो ये करना है, जीमेल अपनी को सिक्योर करें या नई जीमेल क्रिएट करें और उसके बाद अपना जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट करें ताकि हम आगे जो है मज़ीद वीडियोज़ जो हैं। लेकिन आज के लिए आपने जो काम करना है, आपने अपनी जीमेल के ऊपर काम करना है। अपनी जीमेल को अथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें, या अगर आपने नई बनानी है तो नई क्रिएट कर लें और दूसरा अपना
टॉपिक सिलेक्शन करें। तो फिर मिलते हैं जी हम अपनी नई वीडियो में। नई वीडियो तक के लिए दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।